नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एनालिसिस लेके आए हैं जिसका संबंध हमारे सोलर सिस्टम में है। जैसा कि आपको मालूम है कि अर्थ में अगर हम देखें, पृथ्वी ग्रह पे देखें तो हर जगह कंपटीशन चल रहा है, आगे निकलने की एक होड़ मची हुई है। वैसी ही होड़ आप देखेंगे सोलर सिस्टम में भी मची हुई है। सोलर सिस्टम में दो प्लेनेट है, एक जुपिटर और एक सैटर्न, बृहस्पति और शनि ग्रह। इन दोनों के मध्य में लगातार कंपटीशन बना हुआ है कि सबसे ज्यादा मून किसके पास है। कल से पहले अगर हम देखें तो शनि ग्रह पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून रखने वाला प्लेनेट था, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने जुपिटर के 12 नए मून की खोज की है, जिसके बाद में अब पूरे सोलर सिस्टम की बात की जाए तो जुपिटर सबसे ज्यादा मून्स वाला प्लेनेट बन गया है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून किस प्लेनेट के हैं, तो वो है जुपिटर के। ठीक है, वहीं पर और सेकंड नंबर पे आपका सैटर्न या शनि ग्रह आ जाता है। ठीक है, अगर अभी जो रिसेंटली खोज हुई है वो बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, जिसके बाद में अगर हम बात करें तो जुपिटर के टोटल अब 92 मून्स हो गए हैं। तो 92 मून्स के साथ में जुपिटर पहले नंबर का प्लेनेट बन गया है और सेकंड नंबर पे सैटर्न आ गया है। आपको पता होगा सोलर सिस्टम में हालांकि मरकरी और वीनस इनका कोई भी मून नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा जुपिटर के बारे में, ये तो एक सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर अब जुपिटर के बारे में हम थोड़ा सा 360 डिग्री एनालिसिस कर लें। आपको पता होगा कि जुपिटर की बात करें तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में 5th नंबर का प्लेनेट है। इसे गैसियस प्लेनेट भी कहा जाता है और ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर है। जुपिटर का अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर केवल प्लेनेट की बात करें हम, तो प्लेनेट में भी सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर में होता है ना। हालांकि अगर सोलर सिस्टम की बात की जाए तो सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, इसी कारण सारे ग्रह जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर प्लेनेट की बात करी जाए तो प्लेनेट में जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। जुपिटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसे गैसियस प्लेनेट भी कहा जाता है, इसे अर्थ का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जुपिटर और मार्स, जुपिटर का नज़दीकी ग्रह इधर मार्स है ना, जुपिटर और मार्स के बीच में कई छोटे छोटे चट्टानी पिंड, यानी कि ग्रह से थोड़े छोटे आकार के कई चट्टानी पिंड बृहस्पति और मंगल के बीच की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह इसी कक्षा में जुपिटर के ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण इसी कक्षा में यहाँ पर बने हुए रहते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात मैंने बात करी, इसको गैसियस प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि ये पूरा एक यहाँ पर सरफेस अभी तक विजिबल नहीं हुई है, यहाँ पर सारी पूरा प्लेनेट गैसेस से भरा हुआ है ना। यहाँ पर मेन कंपोजिशन हाइड्रोजन का, हीलियम का, अमोनिया का, मीथेन गैसेस यहाँ पर पाई जाती है। अब जो हम बात करते हैं जुपिटर से संबंधित, ये सब जानकारी हमें अलग अलग, हमने टाइम पर यहाँ पर अलग अलग सैटेलाइट भेजे हैं जिसके द्वारा हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से मिशंस जो है वो आपके जुपिटर से संबंधित रहे। जैसे अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करें तो जुपिटर की कक्षा में जुपिटर की कक्षा से संबंधित एक पायोनियर मिशन था, पायोनियर स्पेसक्राफ्ट था, जो कि पहला एयरक्राफ्ट था पायोनियर 10, जो कि 1972 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि जुपिटर के अध्ययन से संबंधित था। इसके बाद में पायोनियर 11, वाइजर 2, इस तरह से बहुत सारे मिशन भेजे गए। लेकिन रिसेंट टाइम में अगर देखें तो 2007 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन था न्यू होराइजन। न्यू होराइजन्स 2007 वाला मिशन, ये भी बृहस्पति से संबंधित रहा है। और 2011 में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें एक और, तो वो है आपका जूनो मिशन। जूनो मिशन, जूनो मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया था 2011 में। और ये क्यों लॉन्च किया गया था, पहले तो इसका स्टोरी जान लेते हैं। देखिए, जुपिटर नाम रोमन देवता के नाम पे रखा गया है ना, और रोमन देवता के नाम पे रखा गया। और चूंकि आपको मालूम है कि जुपिटर की पूरा गैसियस प्लेनेट है,
तो वहाँ पर उसके जो गैसों के बादल से नीचे की तरफ कभी भी देखा नहीं जा सका। उसके उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम रोमन माइथोलॉजी अगर धार्मिक कथाओं में देखें तो जूनो मिलता है। तो जूनो ही इस बादल को चीर कर देख सकती थी, ठीक है। तो उसी के नाम पर ये जूनो नाम दिया गया। तो जूनो मिशन ये पहला मिशन था नासा का जो कि क्या करेगा, गैसियस प्लेनेट में अंदर की तरफ देखने का प्रयास करेगा। ये पहला प्लेनेट है, या सॉरी पहला मिशन रहेगा जूनो, जो कि क्या करेगा, गैस के बादलों को चीर कर बृहस्पति के बारे में पूरा एक ऑब्जर्वेशन करने वाला ग्रह है। अब सवाल ये होता है कि जूनो मिशन हमने लॉन्च क्यों किया गया, तो ये बृहस्पति की पूरी जानकारी देगा, लेकिन इस जानकारी से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो इससे चूंकि ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेनेट है, तो अगर हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी के बारे में कई सारी चीज़ें हमको पता हो सकती है। तो एक जूनो मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एक और अभी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, वो था लूसी मिशन। लूसी की बात, सॉरी ये श नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। लूसी मिशन की बात करें तो लूसी मिशन संबंधित है, मैंने बताया था आपको कि बृहस्पति, जुपिटर और मार्स इन दोनों की बेल्ट में एस्टेरॉयड चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं एस्टेरॉयड में कुछ एस्टेरॉयड ऐसे हैं जो कि जुपिटर के ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिट के साथ में ही जुड़े हुए हैं। उन एस्टेरॉयड को बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड। क्या बोलते हैं हम उन्हें? ट्रोजन्स एस्टेरॉयड। ये ट्रोजन एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। अब लूसी का भी नाम का अगर हम, जैसे हमने बात करी थी जूनो का नामकरण की भी एक कहानी थी, वैसे ही लूसी की भी कहानी है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये लूसी मिशन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आपको पता होगा अफ्रीका में एक देश है इथोपिया, वहाँ पर एक जगह, एक स्थान है हदार, और हदार में 1974 में इथोपिया के हदार में एक स्केलेटन मिला, मानव कंकाल मिला, और उस कंकाल को प्राचीनतम कंकाल माना गया। यानी कि अगर हम मानव जाति की बात करें तो सबसे प्राचीनतम कंकाल कहाँ से मिला? इथोपिया के हदार में। और जो कंकाल मिला, मानव कंकाल, ये मानव कंकाल प्राचीनतम मिला, ये कंकाल ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑफ्रिसेंस से संबंधित था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जाति से संबंधित था, और इसी का नाम लूसी रखा गया था, और इसी के आधार पर ये लूसी मिशन को रखा गया। क्लियर? इसके बाद में अगर हम बात करें, ये लूसी मिशन समझ गए, इसका नाम इथोपिया के में मिले हुए एक मानव कंकाल के आधार पर रखा गया है। क्या करेगा? ये ट्रोजन एस्टेरॉयड से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अभी एक 2023 में एक और मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जुपिटर से संबंधित है वो, उसका नाम है जूस मिशन। अब जूस मिशन जो है, JU से मतलब हो गया आपका जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जूस मिशन का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ठीक है। ये वहाँ के जो अगर हम बात करें जुपिटर के मेन जो बड़े मून माने जाते हैं, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, उनकी स्टडी से संबंधित है आपका जूस मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एक बात करी कि जुपिटर के 4 बड़े हमने मून्स की बात करी, जिसमें एक है यूरोपा, एक है आयो, एक है कैलिस्टो, एक है गैनीमेड। ये चारों प्लेनेट, ये सॉरी चारों मून जो है जुपिटर के, ये सबसे बड़े प्लेनेट है। और उसमें भी अगर हम बात करें गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून माना जाता है, ठीक है। तो गैनीमेड किसका मून है? जुपिटर का है, ठीक है। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, ये 4 बड़े मून हैं, और इन चारों मून की खोज जुपिटर में की थी गैलीलियो ने। गैलीली जो कि इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इन चारों को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियन मून भी कहते हैं, गैलीलियन मून।
हालांकि इसकी स्टडी के लिए भी एक रिसर्च है कि साइमन मैरिस ने भी इसको खोजा था, लेकिन साइमन मैरिस का लेटर जो है वो पब्लिश नहीं हो पाया था। इसलिए जो है इनकी चारों की खोज का श्रेय किसे मिल गया था? गैलीलियो को। ठीक है, और इन चारों की खोज का श्रेय गैलीलियो को दिया जाता है, इसीलिए इन चारों को क्या कहा जाता है? गैलीलियन मून कहा जाता है। इन्हीं गैलीलियन मून की रिसर्च के लिए ये जूस मिशन लॉन्च हो रहा है 2023 से संबंधित है, जहां पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि वापस से मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा कि जुपिटर के अगर देखा जाए वर्तमान में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट या मून हो गए हैं। वर्तमान में कितने मून हो गए हैं? 92। जुपिटर कैसा कौन से नंबर का प्लेनेट है? सोलर सिस्टम में 5th नंबर का प्लेनेट है। जुपिटर कैसा प्लेनेट है? गैसियस प्लेनेट है। इसे जोबियन प्लेनेट में भी शामिल किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर कौन से 4 प्रमुख मून हैं? 4 प्रमुख मून की बात करी तो वो कौन है? आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और इसके साथ में गैनीमेड। ठीक है, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियन मून्स कहते हैं। और इनकी खोज का श्रेय किसे जाता है? गैलीली को जाता है। हालांकि साइमन मैरिस के बारे में भी बता चुका हूं कि उनका भी इस रिसर्च में हाथ था, लेकिन उनका लेटर पब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए हमने गैलीलियो को इनका खोजकर्ता माना था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ थी कि ये 4 तो आपके ये सेटेलाइट हो गए ना। इसके बाद में हम बात करें कि जुपिटर को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, गैसियस प्लेनेट कहा जाता है। और इसके साथ साथ मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मार्स और जुपिटर के बेल्ट में आपको क्या मिलता है? एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है, क्षुद्र ग्रह, है ना। और क्षुद्र ग्रह में भी कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं जो कि क्या है? जुपिटर के ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रोजन एस्टेरॉइड कहते हैं। ट्रोजन एस्टेरॉइड की खोज के लिए ही तो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? लूसी मिशन। क्लियर? तो एक तो ये जान चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जुपिटर से संबंधित जुपिटर के प्लेनेट कौन से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं? किस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है? कौन सा मिशन किससे संबंधित है? आपसे जूनो मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। जूनो मिशन, जूस मिशन, इसके अलावा लूसी मिशन, इन सब के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स।